साल में एक बार खुलने वाले 300 साल पुराने राधारानी मंदिर में माथा टेकने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। गायों की दुर्दशा के सवाल पर बोली शिवराज दे जवाब, राजनीतिक बयानबाजी से किया किनारा। राधा अष्टमी के मौके पर विदिशा के इस मंदिर के साल में एक बार खुलते हैं पट। विदिशा, मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार को राधाष्टमी के मौके पर विदिशा के नंदवाना में स्थित राधारानी के मंदिर पहुंची। इस दौरान उमाश्री ने पूजन अर्चना की। विदिशा के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद प्रतिमा मुगल शासन के दौरान वृंदावन से करीब 300 साल पहले गुप्त रूप से विदिशा लाई गई थी। तब से ही यहाँ विराजी राधा रानी की पूजा अर्चना गुप्त रूप से शर्मा परिवार करता है। साल में सिर्फ एक बार इस मंदिर के पट आम जनता के लिए खोले जाते हैं और राधा अष्टमी पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज राधा अष्टमी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची। पिछले 2 सालों से लगातार वह राधा अष्टमी पर यहां दर्शन के लिए आ रही हैं। दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां आज दर्शन के लिए आई हूं, किसी प्रकार के राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दूंगी। कृष्ण प्रिया राधारानी के इस मंदिर को सार्वजनिक रूप से बनाए जाने और आम जनता के लिए रोजाना खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी परंपरा है और राधा रानी की सेवा करने वाले परिवार पर ही यह निर्भर करता है कि उन्हें इस परंपरा का किस प्रकार निर्वहन करना है और इसे आगे बढ़ाना है। गायों की दुर्दशा के सवाल पर बोली शिवराज देंगे जवाब, क्योंकि वह मुख्यमंत्री के साथ यहां से संबंध रखते हैं। मैं धार्मिक आयोजन में राधा रानी के दर्शन करने आई हूं, ये कहकर राजनीतिक बयानबाजी से किनारा किया। कुछ यूं है 300 साल पुराने इस मंदिर की कहानी। पुजारी देवेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश बरसाना से 300 वर्षों पहले राधा जी को एक टोकरी में लेकर बरसाना से चले थे, क्योंकि उस समय मुगलों के आक्रमण के कारण पूजा और मंदिर पर विपदा आन खड़ी हुई थी। तभी पुजारी संप्रदाय के लोग पैदल ही एक टोकरी में राधा जी की मूर्ति रखकर चुपचाप रातों रात वहां से निकले गए थे और यहाँ विदिशा आकर नंदवाना में एक छोटी सी कुटिया में श्री राधा जी की गुप्त रूप से पूजा अर्चना शुरू की गई थी। आज राधा अष्टमी के पर्व पर इस मंदिर के पट सार्वजनिक तौर पर दर्शन के लिए सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। वृंदावन से लाई गई ये प्राचीन प्रतिमाएं विदिशा के वृंदावन गली स्थित मंदिर में विराजमान है। ये प्रतिमाएं 1669 से पहले वृंदावन में जमुना जी के किनारे राधा रंगीराया नाम से स्थापित मंदिर में विराजमान थी। अर्थात जो प्रतिमा विदिशा में है वह पहले जमुना जी के किनारे थी। तब 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब बादशाह ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें पूजा स्थल और सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ था। मंदिर पर करीब 6 से 7 हमले किए गए। तब पुजारी संप्रदाय के पूर्वज लोग प्रतिमाओं को बक्से में चोरी छिपे लेकर निकल पड़े थे, जो यहाँ विदिशा आकर रुक गए थे और तब यहाँ गुप्त रूप से पूजन प्रारंभ की गई थी, जो आज तक बदस्तूर गुप्त पूजा जारी है। सिर्फ साल में एक बार आज यानी राधा अष्टमी को ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। बाइट उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री। लग गया जी, चलो शुरू करते हैं। राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था। उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं। मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ और जिस प्रकार से यहाँ का वो जो परिवार है, जिस घर में वो माँ बैठी हैं भगवती राधा रानी श्री विद्या, वो जिस प्रकार से निरंतर शताब्दियों से उनकी सेवा कर रहा है, मैं उस परिवार का बहुत अभिनंदन करूँगी। और चूँकि ये पॉलिटिकल माहौल का मामला नहीं है और ना यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ राधा रानी से संबंधित ही बात करूँ। दीदी, महिला आरक्षण पर जो है, क्या नाम है आपका? मैं देवेश शर्मा, राधा रानी मंदिर का पुजारी हूँ। वृंदावन गली नंदवाना विदिशा कहलाता है। यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये साल में एक ही बार आम दर्शन के लिए खोला जाता है, चूँकि उस टाइम 1670 ईस्वी में जब मुगलों का शासक हुआ करता था, वहाँ मुगलों ने जब आक्रमण किया था औरंगजेब वगैरह ने, तो वहाँ से जो निधियाँ यहाँ लाई गई थी
हमारे जो पूर्वज है वो लेके इधर आए। यहाँ करीब 350 साल पहले किले के बाहर जो खंडर हुआ करता था, यहाँ आके बस गए और उनके आतताई के कारण गुप्त रूप से पूजन होती थी, जो अभी तक पूजन होती रही है। यहाँ दर्शन के लिए कौन आता है? दर्शन के लिए साधारण 4-5 साल से उमा भारती जी आ रही हैं। अभी प्रहलाद पटेल जी गए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, और करीब 10-20 हज़ार लोग दर्शन के लिए आते हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी आते हैं। साधना भाभी भी दर्शन के लिए कर चुकी हैं और काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए। बाहर से रोज लोग आते हैं। साल भर में एक बार मंदिर के राधा रानी के दर्शन का क्या महत्व जो है कि उस टाइम जो आतताई था मुगलों का, मुस्लिम शासकों का, उस रूप से गुप्त रूप से पूजन होती थी, ताकि उन लोगों को मालूम नहीं पड़े। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो गुप्त रूप से पूजन करते थे उनके आतंक के कारण, तो वो परंपरा आज तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। इसलिए साल में एक बार सिर्फ आम दर्शन के लिए खोले जाते हैं, बाकी पट बंद रहते हैं। गुप्त पूजन होती है, अंदर पूजन होती है।